Hi guys, good morning my dear student. Today I am going to teach you a poem that name is The Fountain. It means फव्वारा or you can say झरना. इस कविता का जो हिंदी मतलब है फव्वारा या आप झरना कह सकते हैं। और इस पोएम के जो कवि हैं, पोएट, कंपोजर, कवि या रचयिता, वो अमेरिकन एक महान प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम जेम्स रसेल लॉवेल है। इनका जन्म 22 फरवरी 1819 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 12 अगस्त 1891 ईस्वी में, अर्थात 1991। इतना याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें और याद हो सकता है। क्रिटिक, समीक्षक कवि थे और लिटरेचर संपादक और राजनैतिक कवि भी थे। इनकी प्रसिद्ध कविताएं में से आ ईयर्स लाइफ और अंडर द विलोज, ये दो प्रसिद्ध कविताएं हैं। यहाँ पर द फाउंटेन इज अ इंस्पायरिंग पोएम, ये एक प्रेरणादायक कविता है। नाउ एज यू नो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 नेचुरल एलिमेंट्स एज समवन हैज सेड, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मतलब प्रकृति कि हम सभी जीव प्रकृति का एक रूप हैं। तो प्रकृति के साथ अगर हम बहुत सी वस्तुओं को सीखें तो वो हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही सुगमता प्रदान कर सकती हैं। उससे हम बहुत सी अपने जीवन जीने की तकनीक को सीख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला जो स्टैंजा है इस कविता का, इस पद्यखंड में कवि ने क्या कहा है। इस पद्यखंड में ये प्रथम स्टैंजा है, इससे आइए देखते हैं। तो द फाउंटेन जो है एक प्रकृति धरोहर है, प्रकृति का धरोहर। उसके माध्यम से कवि ने हमें क्या बताना चाहा है। प्रकृति एक ऐसी रचना है, एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को अपने साथ जोड़कर अपनापन दर्शाती है। लेकिन मनुष्य प्रकृति से अलग होने की दृष्टि से ही वो कहीं ना कहीं पीछे होता है, या प्रकृति के जब हम विरुद्ध होते हैं तो वो हमें दंडित करती है। प्रकृति को प्रकृति से अलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी प्रकृति हैं और हमारा शरीर जो एक प्राकृतिक है और उस नेचुरल जो हमारे साथ जो वातावरण है, प्रकृति की बहुत सी वस्तुएं हैं, तो अपनों को अपने से अलग करेंगे तो दुख तो होता ही है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अपने जरा भी साथ दें तो और बात है, और चलने वाले तो चल रहे हैं एक पैर पर भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मतलब इस कविता के माध्यम से हम प्रकृति को अपना समझकर उसके साथ चलने की बात कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं, बहुत से ऐसे सुझाव हमको मिलते हैं कि अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। यहाँ देखें, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सूरज अर्थात सनशाइन सूरज के प्रकाश में, धूप में, इनटू में, फुल ऑफ से भरा हुआ, द लाइट प्रकाश से भरा हुआ। अर्थात इन दो लाइनों का अर्थ हुआ कि फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ होता है। कवि कहते हैं कि फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स उछलते हुए, फ्लैशिंग मीन्स चमकता हुआ या चमकते हुए। फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, टिल तक नाइट। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलता और चमकता रहता है। बहुत प्राचीन गीतों में, जैसे बॉलीवुड के कुछ गीत, उसमें एक कोई गीत है कि सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ नाइट नहीं इवनिंग, तो फ्रॉम और टिन इवनिंग कर सकते हैं। अब उसके आगे आपको नहीं गाना है, आपको बस इतना समझना है कि घर में रहिए, तो लिव इनसाइड द हाउस। तो इसका हिंदी अनुवाद पूरा निकल कर आया कि फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ होता है, सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलता और चमकता रहता है। अब इस दूसरे स्टैंजा में देखते हैं। दूसरे स्टैंजा में कहता है कवि, इनटू द मूनलाइट
whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Into me the moonlight, चांदनी या चंद्रमा के प्रकाश में, whiter सफेद, than तुलनात्मक, कंपैरिजन किया है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन किया गया है, स्नो बर्फ, वेविंग मीन्स हिलना, सो लाइक तरह, फ्लावर पुष्प या फूल की तरह, फूल के जैसे, व्हेन जब, व्हेन मीन्स जब, द विंड्स हवाएं, हवा नहीं हवाएं, ब्लो बहती हैं। इसका अर्थात इन दो लाइनों का अर्थ हुआ कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। फिर से एक बार देख लें, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो फूल, फव्वारा जो है फूल के जैसे हिलता है। ब्लो बहती हैं हवाएं, ब्लो चलती हैं या बहती हैं, व्हेन जब, वेविंग सो फ्लावर लाइक फूल की तरह हिलता है।